नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वयं वेलनेस में। तो काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं और इसका कारण ये है कि मैं थोड़ा-सा बैक टू बैक बिज़ी था और इस बीच हमने 2 टूर भी की। हम पहले बद्रीनाथ जी गए थे, आपने वीडियोज़ देखे होंगे और उसके बाद हम मुंबई भी गए, मुझे वहाँ पे 2 शादियाँ अटेंड करनी थी और आपने वो वीडियोज़ भी देखे होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आशा करता हूँ। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी जो हार्ट की सीरीज़ थी, उसके बारे में, हार्ट अटैक और एंजाइना के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि एंजाइना क्या होती है, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये ब्लॉकेजेस कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं। तो अब हम और आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि एंजाइना और हार्ट अटैक में होता क्या है, मेन कंप्लेंट्स क्या होती है। और कई पेशेंट्स की ये भी दिक्कत होती है कि वो गैस का पेन कई बार हो जाता है या मसल पेन हो जाता है, तो उसमें वो भेदभाव नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये कहीं हार्ट का पेन है या ये गैस या कोई मसल पेन है। तो आइए आज ये सभी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं एंजाइना और हार्ट अटैक के क्या सिम्पटम्स होते हैं या पेशेंट की क्या कंप्लेंट्स होती है। तो जैसे एंजाइना में हमने देखा है कि हार्ट का मसल जो है वो अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है, खास करके जब हार्ट ज़्यादा काम करता है। तो एंजाइना में जो टिपिकल कंप्लेंट होती है पेशेंट की वो ये होती है कि या तो थोड़ा-सा काम करने के बाद, थोड़ा चलने के बाद या थोड़े एक्सर्शन के बाद या कभी कोई स्ट्रेस आ जाए या कोई इमोशनल हो जाए, तो वो कहते हैं कि एक भारीपन महसूस होता है एकदम छाती के बीचों-बीच। ये हम यहाँ पर जो हमारी बोन है आप देखेंगे तो हम इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं या इसे स्टर्नम या चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो टिपिकल पेन होता है इसके पीछे या ये एक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। डिस्कम्फर्ट यानी कि एक प्रेशर वाली फीलिंग के किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो या कोई भारी सामान छाती पे रख दिया हो, ऐसी फीलिंग पेशेंट को आती है। और ये कई बार जैसे बोलते हैं कि हाथ में भी जा रहा है या हमारा जो जॉ है वहाँ पर जा रहा है या दूसरे हाथ में भी जा सकता है, रेडिएट कर सकता है यहाँ से और पीठ में भी जा सकता है। तो ये टिपिकल कंप्लेंट्स होती है और इसके साथ-साथ पेशेंट ये भी कहता है कि अगर मैं बैठ जाऊँ या आराम कर लूँ या थोड़ा-सा अपने आप को समझाऊँ, दिमाग शांत कर लूँ, तो ये पेन कम हो जाता है, मुझे आराम मिलता है। या कई बार डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, तो कहते हैं मैं वो इमीडिएट दवाई ले लेता हूँ और मेरे को थोड़ा रिलीफ़ मिलता है। तो ये जो पेन है ये ज़्यादातर एंजाइना का पेन है, जो कि रेस्ट के बाद या हम एकदम अपने आप को दिमाग शांत रखें तो उसमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। और अगर हम दूसरी तरफ हार्ट अटैक को देखें, तो इसमें बहुत इंटेंस पेन होता है और जैसे किसी ने ऐसे निचोड़ दिया हो या जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा भारीपन और जगह वही है हमारी जो मिड चेस्ट है उसके पीछे ये फीलिंग होती है और ये जो है टिपिकली रेस्ट करने के बाद ये पेन जाता नहीं है। ना ही ये मूवमेंट रिलेटेड होता है कि आप थोड़ा-सा करवट लें या थोड़ा-सा आराम से लेटें तो ये इसमें रिलीफ़ नहीं मिलता है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो वही रहती है। अब इसमें भी एंजाइना के जैसे आपके हाथ में पेन रेडिएट हो सकता है, यहाँ से ऐसे लगेगा कि पेन हाथ में जा रहा है लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में भी जा सकता है या अगेन जो आपका जॉ है यहाँ पर जा सकता है, कानों में रेडिएट हो सकता है या फिर गले के पीछे या फिर बैक में। तो यहाँ पर भी आपको ये पेन महसूस हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके चेस्ट में ही पेन होगा। आपका जो पेन है वो हो सकता है कि सिर्फ़ आपको हाथ में महसूस हो या गर्दन में या बैक पे या सिर्फ़ जॉ में महसूस हो और एक साइड और वो भी प्रेज़ेंटेशन या वो भी कंप्लेंट हो सकती है। तो ऐसी कंप्लेंट्स को और आजकल जैसे मैंने कहा एज फैक्टर तो अब
तकरीबन तकरीबन रहा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि काफ़ी यंग केसेस भी आजकल आने लगे हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अब अगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे कई केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट वेट कर रहा होता है कि ये कहीं गैस का पेन तो नहीं है, ये कहीं मसल पेन तो नहीं है। तो देखिए, गैस का अगर हम पेन देखें टिपिकली, तो ये आप खुद ये देखेंगे कि ये ज़्यादातर फूड रिलेटेड होता है। या तो आपने शाम को कुछ स्पाइसी फूड खाया होगा, या फिर लेट नाइट खाना खाया होगा, या फिर आप जो यूजुअली खाते हैं उससे थोड़ा हैवी खाना खाया होगा। तो हो सकता है कि आपको रात को सोने के बाद थोड़ा हैवीनेस महसूस हो, या आपको लगे कि जैसे गैस बन रही है, या आपको एक फुलनेस, जिसे एक भरापन कहते हैं पेट में, आपको वो महसूस हो सकता है। अब जैसे मैंने हार्ट के पेन के बारे में कहा, दर्द के बारे में कहा, कि ये टिपिकली अपर चेस्ट में होता है और आपको महसूस होगा कि ये छाती के पीछे है ना, ये हमारी जो चेस्ट बोन है इसके पीछे है। लेकिन अगर गैस का पेन है तो ये लोअर चेस्ट में होगा, आपको थोड़ा नीचे की तरफ, या ये अपर एब्डोमेन में होगा। और आप यूजुअली देखेंगे कि अगर जैसे आप थोड़ा हल्का ठंडा पानी पी लें, या आप गैस पास करें, या आप वॉशरूम में मोशन पास करें, तो हो सकता है कि आपको इस पेन में रिलीफ मिले। तो ये हो सकता है कि एक गैस का पेन हो। इसमें आपको नेचुरली खट्टी डकारें भी आएंगी, और हो सकता है कि आपका मुंह का टेस्ट भी बदले, थोड़ा मेटालिक टेस्ट वैसे हो जाता है अगर हम डकार लेते हैं, और कई बार जो खाना होता है वो ऐसे साथ में ऊपर आ जाती है, तो मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि एंजाइना और हार्ट अटैक में ज़्यादातर जब पेन होता है तो उसके साथ-साथ कुछ और सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि साँस फूलना। तो ये कई पेशेंट्स में देखा गया है, साँस फूलती है, और ये आपके अगर गैस प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी साँस नहीं फूलेगी। और एक दूसरी चीज़ है हार्ट अटैक में, कि आपको डिज़ीनेस फ़ील होगी, लाइट हेडेड फ़ील होगा, और जैसे कि वॉमिट आने वाली है, या हल्का-हल्का सा महसूस होगा सर में। और एक जैसे बोलते हैं ना, खतरे की घंटी एक होती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, एक अंदर से एक वो फीलिंग आ जाती है। तो ये जो है वो टिपिकल हार्ट का पेन है, और इसमें आपको पसीने भी आएँगे, स्वेटिंग आपको होगी अगर ये हार्ट का पेन है तो। और ये चीज़ें जो अगर गैस का पेन है तो उसमें जो स्वेटिंग है, या जो डिज़ीनेस है, या जो वॉमिट की फीलिंग है, ये आपको मोस्टली नहीं होगी। गैस का पेन आपको सिर्फ़ टिपिकली लगेगा कि जलन हो रही है, या ढकार, या बर्पिंग, या उसके बाद आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा, जो कि हार्ट के पेन में आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम एक और चीज़ देखते हैं, मसल पेन, तो कई बार इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मसल पेन में अगर हम देखें, तो नेचुरली टिपिकली वो जो हमारी चेस्ट होती है वो कहीं पर भी हो सकता है मसल पेन। लेकिन एक यूजुअली पेशेंट के मन में नेचुरली ये आ जाता है कि ये कहीं हार्ट पेन तो नहीं है। तो अगर हम मसल पेन को देखें टिपिकली, तो और हम पूछें कि भई कहाँ दर्द हो रहा है, तो ज़्यादातर पेशेंट एक पिन पॉइंट करेगा कि यहाँ हो रहा है, या यहाँ हो रहा है, या यहाँ हो रहा है। एक जगह पे पिन पॉइंट करेगा, जो कि हार्ट के पेन में एक जनरलाइज़्ड पेन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चेस्ट पेन है, तो या आप वहाँ पे थोड़ा-सा दबाएँगे, तो या तो वो दर्द थोड़ा बढ़ जाएगा, और या फिर पेशेंट को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा कि हाँ, आप दबाने पे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ज़्यादातर मसल पेन है। और यूजुअली ये देखा गया है कि मसल पेन
यूजुअली अगर आप थोड़ी-सी हिस्ट्री लेंगे तो आप ये पाएँगे कि ज़्यादातर उस दिन या तो कोई सामान उठाया होगा या कुछ घर पे कुछ सामान सरकाया होगा, जैसे कोई पोजीशन बदली होगी बेड की, फ्रिज की, कबर्ड की। तो यूजुअली अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे तो आपको ऐसी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये टिपिकली मसल पेन होता है और ये ज़्यादातर जो हमारी पेन किलर्स होती हैं, वो लेने पर इसमें आराम मिल जाता है, जो कि हार्ट के पेन में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हार्ट के पेन में और एक मसल पेन में या गैस पेन में। तो हार्ट के पेन में एक याद रखना है कि सेंट्रल चेस्ट में होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, पसीना आएगा, उल्टी की फीलिंग होगी, नौसिया होगा, लाइट हेडेडनेस होगी, जैसे दिमाग एकदम हल्का हो गया और एक लगेगा कि कुछ होने वाला है, ऐसे अंदर से घबराहट सी हो जाएगी। तो ये टिपिकली हार्ट पेन है। और एक यूजुअली जो एक पैटर्न होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मंडे ब्लूज़। तो ये मंडे ब्लूज़ क्या है कि यूजुअली देखा गया है कि कई जो हार्ट के केसेस होते हैं, एंजाइना हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये मतलब स्टडीज़ में देखा गया है कि मंडे मॉर्निंग्स को मतलब ये केसेस आते हैं। ऐसे नहीं है कि मंडे मॉर्निंग को ही होगा, लेकिन यूजुअली ये एक रिसर्च में एक फाइंडिंग है। और ये क्यों है? अगेन स्ट्रेस के कारण, क्योंकि वीकेंड होता है, उसके बाद में ऑफिस जाना पड़ता है, तो वेरियस स्ट्रेसेस होते हैं। ट्रैवलिंग स्ट्रेस हो सकता है, ऑफिस में काम का प्रेशर हो सकता है, बॉस की चिंता हो सकती है, कलीग्स की चिंता हो सकती है, जो भी चिंता हो सकती है। और ये फिर जैसे-जैसे आप रात को लेटते हैं और कल के बारे में सोचते जाएँगे, तो अगेन क्या होगा? आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी स्ट्रेस में और फिर नेचुरली आपको कोई एंजाइना जैसी फीलिंग हो सकती है। तो ये हम मंडे ब्लूज़ इसे कहते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रात के समय या ऐसे समय जहाँ पर आप ये सोचते हो कि अब मैं अकेला हूँ, घर वालों को भी उठाऊँ, ना उठाऊँ, डॉक्टर को फ़ोन करना या हॉस्पिटल जाना, तो फिर होता है कि पहले घर वालों को उठाऊँ या नहीं, फिर आगे की सोचते हैं। तो देखिए, कभी भी आप इस डिलेमा में हो, प्लीज़ आप चांस मत लीजिए। हमारी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और इसे आप हल्के में ना लीजिए। कुछ नहीं होगा, आप घरवालों को जगा देंगे, बहुत ही अच्छा होगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और अगर टाइम पे आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, ईसीजी हो जाता है, इलाज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गैस की दिक्कत बताएँगे, ईसीजी नॉर्मल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मसल पेन होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, घर आइए और सब मिलके एक फर्स्ट क्लास चाय पीजिए। लेकिन ये जो सिम्पटम्स हैं, अगर आपको ऐसे लगता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। और मेरे नंबर्स और जो मेरा कॉन्टैक्ट है, ईमेल आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो आप किसी भी शहर में हों, आपको कभी भी कोई डाउट हो, आप कभी भी, किसी भी समय मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई, हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो आज हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। और अभी बहुत सारी बातें करनी है हमें इसी टॉपिक पे। और मिलेंगे हम, अब आगे हम इन्वेस्टिगेशंस भी देखेंगे कि इसके हार्ट अटैक के क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, डॉक्टर क्या-क्या करने बोलते हैं, वो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, ये सब हम जानना चाहते हैं। एक एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी-अभी मुझे याद आ गया। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले की ही बात है और मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है।
और उसका अचानक फ़ोन आया मेरे पास और वो ये कहता है कि राजीव बस सब ख़त्म है, अब तो कुछ नहीं है। मैंने बोला भाई हुआ क्या? ये तो बता दे। तो बोला बस मेरी इको रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई है। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत मेरा हार्ट बहुत ख़राब हो गया। मैंने बोला अच्छा मुझे तू पहले ये काम कर, तू पहले रिपोर्ट भेज। मैंने रिपोर्ट देखी, एकदम फर्स्ट क्लास रिपोर्ट। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला इसमें क्या गड़बड़ है? तूने कहीं कुछ और रिपोर्ट तो नहीं भेज दी? बोला नहीं नहीं, तूने मेरा नाम नहीं पढ़ा क्या? तूने मेरी एज नहीं पढ़ी क्या? ऐसे कैसे बोल रहा? मैंने बोला अच्छा अच्छा शांत हो जा, बता दिक्कत क्या है। उसने मुझे कहा कि इसमें डॉक्टर ने मुझे कहा है कि देख आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया है, ये तो सिर्फ 60 to 65% रह गया है। अब देखिए जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ये होता ही 60 to 65% है, ये नॉर्मल है। 50 to 65% ये रेंज होती है और ये बहुत बहुत हेल्दी हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है। लेकिन उसको डॉक्टर ने डरा दिया और डॉक्टर को पूरी नॉलेज नहीं होगी कि इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है या कितना होना चाहिए। वो तो ये मान के बैठा था कि 100% होना चाहिए। लेकिन देखिए एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना और प्रॉपर एडवाइस लेना ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही मैंने मेरे फ्रेंड को ये समझाया कि उसका हार्ट एकदम हेल्दी है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैं जानता हूँ हम बहुत ऐसे हैं जो हमें एक आइडिया नहीं है कि हमारे हार्ट के बारे में, हमारे हार्ट की कंडीशंस के बारे में, और हमें कोई भी इस बारे में डरा सकता है। और मेरा मेन उद्देश्य इसी डर को निकालना है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और खूब खुश रहें। नमस्कार।